और अब खबरें विस्तार से। 5 शहर 5 खबरों की शुरुआत करेंगे। पहली खबर दिल्ली से आ रही है। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ मिमिक्री मामले में विवाद जोड़ों के साथ ही पक्ष और विपक्ष में टकराव जारी है। वहीं दूसरी ओर खबर वाराणसी से सामने आ रही है, जहां ज्ञान व्यापी प्रकरण मामले में आज की सुनवाई टल गई है। वहीं तीसरी खबर लखनऊ से है, जहां केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर का दर्द उनकी बातों से छलका है। चौथी खबर दिल्ली से सामने आ रही है, जहां देश में कोरोना वायरस ने फिर टेंशन बढ़ाई है और कोरोना के नए वेरिएंट JN.1 ने अब तक 21 मरीजों को अपनी चपेट में ले लिया है। वहीं बात करें पांचवी खबर की तो बदायूं से है, जहां बच्चों के विवाद के बाद दो पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। बता दें कि लाठी डंडों से मारपीट और पथराव का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का मजाक क्या बना, तब से ही भाजपा नेताओं के निशाने पर आ गए हैं। साथ ही भारत की राजधानी दिल्ली के साथ ही देश के कई जगहों पर भाजपा का विरोध प्रदर्शन चल रहा है। गुरुवार 21 दिसंबर को दिल्ली में भाजपा ने जंतर मंतर पर टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान संसद से 143 सांसदों के निलंबन के विरोध में विपक्षी दल लामबंद हो गए हैं। और इसी खबर पर हमारे साथ दिल्ली से संवाददाता अजीत कुमार लाइव जुड़ चुके हैं। जी अजीत, जिस तरह से कहीं ना कहीं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अपमान के मामले में कल्याण बनर्जी को लेकर प्रदर्शन और साथ ही साथ राहुल गांधी को भी लेकर प्रदर्शन जारी है, ऐसे में क्या कुछ देखने को मिला जंतर मंतर पर? देखिए, बताना चाहूंगा, आज जिस तरीके से जंतर मंतर पर भाजपा ने विरोध प्रदर्शन किया, कहीं ना कहीं साफ तौर पर कहा जा सकता है कि इस समय जो सांसद में लगातार जिस तरीके से मामला चल रहा है, जहां एक और संसद की सुरक्षा की चुप को लेकर के जिस तरीके से जो कांग्रेस है वो लगातार हंगामा करे, तो वही दूसरी ओर जिस तरीके से जो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को लेकर के जिस तरीके से चीजें सामने आई, तो उसके बाद लगातार आरोप और प्रत्यारोप का जो दौर है वो लगातार जारी है। और कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि आज उसी मुद्दे को लेकर के बीजेपी ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि जहां एक और कांग्रेस के लगातार विपक्षी जो सांसद है उनके निलंबन को लेकर के प्रदर्शन कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर अब बीजेपी ने भी जिस तरीके से जो कल्याण जो बनर्जी हैं, जो टीएमसी के सांसद है जिन्हें निलंबित किया गया है, उन्होंने जिस तरीके से उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की जो मिमिक्री की और उस पूरे के पूरे प्रकरण को जिस तरीके से कांग्रेस नेता राहुल गांधी उसकी वीडियो बना रहे थे, तो इस मुद्दे पर अब भाजपा भी पूरे आक्रामक तेवर दिखा रहे हैं। जी बिल्कुल। तो एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वही 143 सांसदों के निलंबन को लेकर कांग्रेस भी लगातार अपना विरोध प्रदर्शन कर रही है। उसमें क्या कुछ देखने को मिला? देखिए जी, मैंने जैसे कहा कि लगातार बीजेपी लगातार धरना प्रदर्शन कर रही है लगातार, और वहीं अगर मैं बात करूं तो कल इसी को लेकर के जंतर मंतर पर ही इंडिया गठबंधन को लेकर के भी जनता काफी विरोध प्रदर्शन देखने को मिलने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार जो विपक्षी सांसदों को निलंबित करने की जो प्रक्रिया है, इसको लेकर अब इंडिया गठबंधन भी जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने जा रहा है। तो ऐसे में साफ तौर पर कहा जा सकता है दोनों ही तरफ से आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति जो है वो देखने को मिल रही है। जहां एक और भाजपा विरोध प्रदर्शन कर रही है मिमिक्री कांड को लेकर के, तो वहीं कांग्रेस भी अब पूरा इंडिया गठबंधन भी इस समय जो विपक्षी सांसदों को जो सस्पेंड करने का जो सिलसिला है, क्योंकि आज भी विपक्षी सांसदों को सस्पेंड किया गया है, तो ये जो सिलसिला लगातार जो जारी है इस मुद्दे को लेकर के जहां एक और इंडिया गठबंधन भी प्रदर्शन पर उतरा हुआ है, तो वहीं भाजपा भी इस समय प्रदर्शन पर उतरी। जी, इस पूरे मामले में जिस तरह से दोनों तरफ से लगातार प्रदर्शन जारी है, ऐसे में क्या लग रहा है आपको कि ये दोनों ही प्रदर्शन आगे लंबे चलने वाले हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं उपराष्ट्रपति के अपमान को जाट समुदाय से भी जोड़कर देख रही है? कहा जा सकता है प्रियंका, जिस तरीके से जो पूरा का पूरा एक इसमें कहीं जातीय समुदाय का जो मामला जो छिड़ गया है, वो एक बहुत बड़ा इस समय अहम मुद्दा बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से जहां एक बार जातीय समुदाय का मुद्दा छिड़ा, उसके बाद चाहे वो खुद कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हों या अन्य नेता हों, उन्होंने भी इसी मुद्दे पर अपनी अपनी राय दी। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि अभी फिलहाल ये जो मुद्दा है वो थमता हुआ नजर नहीं आ रहा। जी, इसके अलावा जिस तरह से इंडिया गठबंधन की बात करें, विपक्ष की बात करें, तो कल प्रदर्शन की बात कर रहे हैं, कितने बजे से प्रदर्शन की शुरुआत होगी और कितने लोगों के शामिल होने की आशंका है?
देखिए, ये देखने वाली बात होगी कि इस इंडिया गठबंधन के विरोध प्रदर्शन में कौन कौन पहुंचता है और कौन कौन उनका समर्थन में हो सकता है। लेकिन ये साफ तौर पर है कि कल इंडिया गठबंधन की जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन होने वाला है, जो सुबह से ही शुरू हो जाएगा। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि दोनों ही पार्टियां, जहां एक और भाजपा तो वहीं एक और चाहे वो कांग्रेस हो या अन्य तमाम इंडिया गठबंधन के अन्य सदस्य हों, दोनों सभी ने कहीं ना कहीं जो विरोध प्रदर्शन का जो मोर्चा वो संभाल लिया और अपने अपने स्तर पर अपने अपने मुद्दे को लेकर के विरोध प्रदर्शन करने के लिए उतरे हुए। जी बिल्कुल अजीत, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। ज्ञानव्यापी प्रकरण मामले में आज की सुनवाई टाल दी गई है। बता दें कि आज एएसआई सर्वेक्षण रिपोर्ट सार्वजनिक करने व ईमेल के जरिए रिपोर्ट सौंपने को लेकर बहस होनी थी। इस दौरान हिंदू पक्ष के साथ साथ मुस्लिम पक्ष ने भी ईमेल के जरिए रिपोर्ट लेने की बात कही थी। साथ ही वकीलों की हड़ताल की वजह से सुनवाई टाली गई है। दोनों पक्षों की आपसी सहमति की सुनवाई अब 3 जनवरी को होगी। और इसी खबर पर वाराणसी से संवाददाता विकास चौबे हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। जी विकास, जिस तरह से आज सुनवाई होनी थी और कहीं ना कहीं फैसले की कॉपी को देकर बहस होनी थी, इस पूरे मामले में अब सुनवाई टल चुकी है, क्या कुछ आज देखने को मिला? बिल्कुल, देखिए प्रियंका, आज जो है गहमा गहमी का माहौल रहा अदालत में। और जब अधिवक्ता लोग, जब हिंदू पक्षकार लोग जब अंदर घुसे तो हर हर महादेव के जयकारे के साथ वो इस बात को आश्वस्त कर रही थी कहीं ना कहीं आज जिला अदालत में जो भी सुनवाई होगी, जो भी बहस होगी, उनमें उनका पक्ष जो है उनका पढ़ना भारी पड़ेगा। लेकिन कहीं ना कहीं आज जो है जिला अदालत में अधिवक्ताओं की हड़ताल, जिसकी वजह से अंजुमन इस्लामिया कमेटी के लोग देरी से पहुंचे और इसके बाद उस पूरी जो सुनवाई को जो है निरस्त कर दिया गया। और ऐसा अब अगली 3 तारीख को तारीख सेट कर दी गई है, जब 3 जनवरी को वापिस से दोनों पक्ष कोर्ट में आएंगे और सुनवाई की जाएगी उस मसले पर कि क्या एएसआई की जो रिपोर्ट है जो किसी लिफाफे में पेश की गई है, क्या उस रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए। क्योंकि लगातार मुस्लिम पक्ष जो है विरोध कर रहा है। मुस्लिम पक्ष ने कहा है कि रिपोर्ट सार्वजनिक करने से जो है धार्मिक सौहार्द प्रभावित होगा, कहीं ना कहीं इससे जो है वोट बैंक बनाने का जो खतरा है, यानी कि उनका ऐसा कहना है कि मौजूदा सरकार हिंदू पक्ष के साथ मिलकर हमारे साथ पक्षपात कर रही है और इस पूरे मामले को राजनीतिकरण किया जा रहा है। ऐसा साफ साफ तौर पर मुस्लिम पक्ष ने आरोप लगाया और यही दलील देते हुए कहा है कि जो रिपोर्ट है एएसआई सर्वेक्षण की, उसको सार्वजनिक न किया जाए। वहीं हिंदू पक्ष कहना है कि रिपोर्ट सार्वजनिक होने से कई कथन देकर सामने आएंगे तो दुनिया को पता चलेगा क्या इस पूरे सर्वेक्षण के दौरान क्या कुछ मिले। तो देखना होगा कि रिपोर्ट सुनवाई को लेकर जो सुनवाई होगी, रिपोर्ट सार्वजनिक करने को लेकर वो उसमें क्या कुछ निकल के सामने आते हैं। लेकिन ये पूरी जो साफ है पूरा मामला की कहीं ना कहीं जो आज की सुनवाई थी काफी ज्यादा अहम थी। और साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान रखा गया है कि जिस मसले पर जो है हिंदू और मुस्लिम पक्ष के लोग एक हुए हैं, यानी कि ईमेल से रिपोर्ट रिसीव करने को लेकर जो दोनों पक्ष एक हुए हैं, ये काफी ज्यादा अचंभित करने वाली बात है कि दोनों पक्षों का एक होना एक बिंदु पर वो पहली बार हुआ है। और देखना होगा कि ईमेल से रिपोर्ट लेने के मामले पर अब सुनवाई में क्या होता है। लेकिन ये तो 3 तारीख को पता चलेगा कि रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए कि नहीं किया जाएगा, या फिर इस पूरे बहस का में जो है किसका पल्ला भारी पड़ता है। जी बिल्कुल विकास, तो 3 जनवरी को इसका मतलब है कि जिस तरह से ईमेल को लेकर सहमति जरूर बन गई थी, लेकिन मुस्लिम पक्ष बार बार इस बात को लेकर अपनी बात कह रहा है कि रिपोर्ट सार्वजनिक ना की जाए। 3 जनवरी को जब जुड़ी होगी तो हिंदू पक्ष का इस पूरे मामले में, हालांकि ईमेल के जरिए रिपोर्ट लेने को वो मान गए हैं, लेकिन इस पूरे मामले में अभी भी उनकी क्या राय है? क्या इस बात को लेकर आगे वो बहस अपनी जारी रखेंगे कि रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए? बिल्कुल, देखिए प्रियंका, ये सबसे बड़ी बात यह है कि आज हिंदू पक्ष ने साफ साफ तौर पर हिंदू पक्ष के अधिवक्ता सुभाष चंद्र ने कहा कि अगर जिला अदालत उनकी मांग को नहीं सुनता है, अगर जिला अदालत द्वारा उनकी मांग को नहीं सुना जाता है तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट, यानी कि सुप्रीम कोर्ट कदम जो सर्वेक्षण शुरू करने से पहले जो आदेश दिया था कि रिपोर्ट का सवाल नहीं किया जाएगा, कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट का मुकदमा लाएंगे मुस्लिम पक्ष पर। क्योंकि उन्होंने कहा है कि रिपोर्ट ईमेल से हमको भेजिए, उससे हमको कोई आपत्ति नहीं, ईमेल से रिपोर्ट रिसीव करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जो रिपोर्ट सौंपी गई है उसको आप पब्लिक डोमेन में सार्वजनिक करें, जिससे कि मीडिया कवरेज के थ्रू लोगों को पता चल सके कि आखिर में सर्वेक्षण के दौरान क्या कुछ मीडिया पूरा दुनिया जो है जान सके कि आखिर में जो मामला ज्ञानवापी का हाई प्रोफाइल बना हुआ था असल में उसकी जड़ क्या थी। तो ये देखने वाली बात होगी कि दोनों तरफ से जो लगातार बयानबाजी का दौर जारी है तो रिपोर्ट सार्वजनिक होती है कि नहीं होती। लेकिन ये पता है कि लगातार जो ज्ञानवापी का मामला है पूरा हाई प्रोफाइल बना हुआ और 3 तारीख को देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल विकास, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और उसके बाद रुक करते हैं अगली खबर का। खबर लखनऊ से सामने आ रही है, जहां पर केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर का दर्द उनकी बातों से छलका है। बता दें कि घरौनी में आयोजित जागरूकता सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर पहुंचे हुए थे, जहां उन्होंने कहा कि मनबड़ अफसर बात नहीं सुनते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि एसडीएम मीनाक्षी पांडे मेरा फोन तक नहीं उठाती, यहां तक कि मेरे कार्यकर्ता जब उनसे मिलने ऑफिस में जाते हैं तो वो कमरे से बाहर निकाल देती हैं। कि मैं नहीं बात करूंगा एसडीएम से। माननीय मंत्री जी आप भी कहते हैं मैं बात नहीं, तो
ये राम जीवन जी है वहाँ के जो है। और इसी खबर पर हमारे साथ लखनऊ से संवाददाता शुभम पांडे लाइव जुड़ चुके हैं। जी शुभम, जिस तरह से घरौनी में सांसद कौशल किशोर का दर्द छलका है, उनका साफ तौर पर कहना है कि मनबड़ अफसर उनकी बात नहीं सुनते हैं। इससे पहले भी इस तरह की घटनाएं सामने आ चुकी हैं, क्या कुछ कहा है और उस पर क्या कुछ आगे कार्रवाई हुई है? जी शुभम। बनवाने का एक निर्णय लिया था और घरौनी के माध्यम से जो किसान हैं, जो लोग हैं जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है उनके आवास का या उनके घर का, उसको लेकर के एक मुआयना होता है और उसके बाद उनका एक पेपर जो है तैयार किया जा रहा है। उसको लेकर के लगातार जो लखनऊ में लगातार जो तहसीलें उन सभी जगहों पर लगातार जो चौपाल लगा करके और मॉनिटरिंग होकर के लगातार जो काम है वो किए जा रहे थे। लगातार साफ तौर से देखा जा सकता है, लेकिन वहीं जो कार्यशैली थी घरौनी की उसमें ढीला ढवाली थी और सही जगह सही स्थिति में जो कार्रवाई है वो नहीं देखी जा रही थी, जिसको लेकर के केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर ने एक चौपाल लगाया हुआ था। चौपाल में उनकी तरफ से साफ तौर से जो शिकायत पहुंची, शिकायत लगभग 300 के पार हो चुकी थी कि जो किसान थे, जो लोग थी, जो जनता थी, जो अधिकारियों से परेशान थी कि उनकी घरौनी का जो दस्तावेज है वो नहीं बन पा रहा है। जो लगातार जो जनता है वो अधिकारियों जी शुभम, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर की। देश में कोरोना वायरस ने फिर से टेंशन बढ़ाई है। कोरोना के नए वेरिएंट JN.1 ने अब तक 21 मरीज को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे कोरोना रिटर्न्स की चर्चाएं तेज हो गई हैं। देश में गुरुवार को 358 नए कोरोना मरीज मिले हैं। इससे पहले बुधवार को 614 कोरोना मरीज सामने आए थे। 21 मई के बाद सबसे ज्यादा संख्या थी। WHO को लेकर केंद्र सरकार ने अलर्ट जारी किया है। अस्पतालों में खास एहतियात बरतने को कहा गया है। भीड़ में मास्क पहनने की अपील की गई है। कोरोना के नए वेरिएंट JN.1 की टेस्टिंग बढ़ाने समेत कई बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। इस दौरान दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने बुधवार को कहा है कि कोरोना वायरस का नया उपस्वरूप JN.1 संक्रामक है, लेकिन इसके लक्षण हल्के हैं और राष्ट्रीय राजधानी सरकार इससे निपटने के लिए पूरी तरह से सतर्क और तैयार है। खबर पर हमारे साथ दिल्ली से संवाददाता अजीत कुमार लाइव जुड़ चुके हैं। जी अजीत, जिस तरह से कोरोना रिटर्न्स को लेकर एक बार फिर से चर्चाएं गर्म है और तमाम तरह के एहतियात और सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है, क्या कुछ पूरी जानकारी है? देखिए प्रियंका, बिल्कुल बताना चाहूंगा, जिस तरीके से एक बार फिर से कोरोना ने कहीं ना कहीं भारत में दस्तक दे दी है। कोरोना का नया वेरिएंट JN.1 जिस तरीके से लोगों में एक बार फिर से दहशत बनाता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि अभी कहा जा सकता है कि लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिस तरीके से बीते कुछ दिनों से लगातार जो आंकड़े हैं वो कहीं ना कहीं एक बार फिर से डराने लगे हैं और कोरोना लगातार धीरे धीरे एक एक राज्य करके, जहां केरल से शुरू हुआ ये कोरोना का जो है मामला है, वो अब 4 से 5 स्टेट में कहीं ना कहीं दस्तक दे चुका है। तो ये निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि एक बार फिर से कोरोना धीरे धीरे दस्तक दे रहा है और ऐसे में अब जरूरी है कि फिर से भारतवासियों को जो कोरोना के मद्देनजर जो सावधानियां हैं वो बरतनी शुरू कर देनी चाहिए। जी बिल्कुल अजीत, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। खबर बदायूं से है, जहां बच्चों में विवाद के बाद दो पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। बता दें कि लाठी डंडों से मारपीट और पथराव का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों के लोगों को हिरासत में ले लिया। वहीं पुलिस दोनों पक्षों की तरफ से मुकदमा दर्ज कर जांच में जुट गई है। मामला सहसवान कोतवाली क्षेत्र के सिठोलिया पुख्ता गांव का बताया जा रहा है। और इसी खबर पर हमारे साथ बदायूं से संवाददाता विजय कुमार लाइव जुड़ चुके हैं। जी विजय, मारपीट का वीडियो जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, इसके पीछे क्या घटना थी, क्या वजह थी? देखिए, आपको बता दें कि सहसवान कोतवाली क्षेत्र के सिठौलिया गांव में बच्चों के मामूली कहासुनी के बाद विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों में लाठी डंडे चलने लगे और लाठी डंडे के साथ साथ पथराव भी हुआ है। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने 6 लोगों पर कार्रवाई करते हुए 151 शांति भंग में कार्रवाई की है और इसमें 3 लोग घायल हुए थे, जिनके लिए इलाज कराया जा रहा है। जी बिल्कुल, तो इस पूरे मामले में क्या इस बात को लेकर जानकारी मिली है कि कहासुनी किस बात को लेकर हुई थी और कितने लोग शामिल हुए हैं इस मारपीट में? देखिए, जो बच्चों का, छोटे बच्चों में जो किसी चीज को लेकर के कहासुनी हो गई, विवाद इतना बढ़ गया कि दर्जनों लोग दोनों पक्षों की तरफ से जो है मारपीट करने लगे। और सबसे बड़ी बात बताए, इस वीडियो, पूरे मामले में मारपीट का एक वीडियो भी सामने आया है जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि पुलिस ने जो दोनों पक्षों के 6 लोगों को हिरासत में लेकर के कार्रवाई 151 की कार्रवाई की है और बाकी जो 3 लोग घायल थे उनके लिए इलाज
के लिए भेज दिया है। विजय, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। बात करेंगे अगली खबर की। गाजियाबाद में हिंडन नदी पुल के पास लोगों को गाय मृत अवस्था में मिली है, जिसकी सूचना से रक्षा दल को दी गई, जिसके बाद आनन फानन में मौके पर पहुंचे। साथ ही सुरक्षा सूचना स्थानीय पुलिस और अन्य प्रशासनिक अधिकारियों को भी दी गई। वहीं मामला बढ़ता देखकर नगर निगम के अधिकारी मौके पर पहुंचे और सभी मृत गौवंश का बिस्तरा लेकर गांव के लिए भेज दिया गया है और जेसीबी के माध्यम से उन्हें दफनाया गया है। खबर पर गाजियाबाद से संवाददाता नदीम शाहीन हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। जी नदीम, जिस तरह से मृत गौवंशों को लेकर खबर सामने आ रही है, क्या है पूरी जानकारी और अब तक क्या कार्रवाई की गई है? देखिए प्रियंका, मैं पूरी जानकारी के लिए बता दूं आपको, ये पूरा मामला गाजियाबाद के NH9 हिंडन का है, जहां पर NH9 पर जो हिंडन है उसके नीचे आउटलेट खुले थे जो कि हिस्सों में वो बटे हुए थे। इसके बाद वहां पर गाड़ियों की जो रफ्तार थी वो धीमी होने लगी। इसके बाद वहां पर भीड़ का जमवाड़ा लग गया और उसके बाद हिंदू संगठन को जैसे ही ये पता लगा कि वहां पर मर्द गौवंश वहां पर पड़ा हुआ है, इसके बाद वो वहां पर पहुंचे और काफी तादाद में वहां पर हंगामा काटना शुरू कर दिया। इसके बाद NH9 को पूरी तरीके से जाम कर दिया और अपनी मांगों को लेकर वहां पर अड़ गए। फिलहाल अगर बात की जाए पुलिस की जानकारी के लिए, तो पुलिस ने सीधे यहाँ पर पहुंचकर काफी तादाद में पुलिस बल को वहां तैनात किया और उसके साथ साथ वहां पर बातचीत करने की कोशिश की गई। हालांकि वहां पर नगर निगम की टीम पहुंची और उसने जो गौवंश के जो टुकड़े हुए थे उनको उठाकर दफनाने का कार्य किया। फिलहाल और जानकारी के लिए बताते हैं, जो हिंदू संगठन के लोग हैं उन्होंने पूरी जो हाईवे पर जो CCTV लगे हुए हैं उनकी मांग की है कि उनके जो वीडियो फुटेज है वो दिए जाए, जिसके माध्यम से ये पता लग सके कि कितने लोग इसमें शामिल थे, किन लोगों ने इस कार्य को किया है। हिंदू संगठन के लोगों ने काफी तादाद में वहां पर भीड़ इकट्ठा कर जी नदीम, क्या इस पूरे मामले में अभी तक कोई मामला दर्ज किया गया है? आगे कार्रवाई हो रही है? देखिए पुलिस ने वहां पर आश्वासन दिया है, मामला दर्ज करी गई और जो हाईवे पर कैमरे लगे हुए हैं उनकी फुटेज निकालकर उस पर जांच की जाएगी। जांच के बाद ही पता लग पाएगा कि किसने ये कार्य किया है। फिलहाल पुलिस ने समझा बुझाकर हाईवे को खुलवाने की कोशिश की है। उसके साथ साथ बताते हैं आपको, जो हिंदू संगठन के लोग थे काफी तादाद में वहां पहुंच चुके थे, जिन्होंने अपनी मांग को लेकर अड़े रहे। इसके बाद वहां पर कार्रवाई की जो बात की गई है, उसके बाद में पुलिस ने जो जवाब दिया है वो यही है कि अब इस पर जितने भी CCTV वहां पर लगे हुए हैं जो इस एरिया में आते हैं उनको खंगाला जाएगा। उसके बाद वहां पर कार्रवाई की जाएगी। जी, हिंदू रक्षा दल की यदि बात करें, जो लोग वहां पर पहुंचे थे, उनका इस पूरे मामले पे क्या कुछ कहना है? देखिए हिंदू रक्षा दल के तमाम लोग वहां पहुंचे थे, लेकिन मुख्य अगर बात की जाए तो उनकी जो है वो वहां पर पहुंचे थे, उन्होंने काफी तादाद में वहां पर जो लोग उनके साथ इकट्ठा हुए थे, क्योंकि उनका आना ही बहुत बड़ा स्पोर्ट पर कार्य होता है। क्योंकि जिस तरीके से वो वहां पहुंचते हैं तो काफी लोग वहां इकट्ठा हो जाते हैं और उसके बाद अपनी मांगों पर अड़ जाते हैं। जिस तरीके से लिहाजा देखा जा रहा है कि ये गौवंश के टुकड़े वहां मिले थे, उसके साथ साथ तमाम वहां पर जो भीड़ थी वहां रुकने लगी और हिंदू संगठन के लोग एकत्र हो गए और उन्होंने अपनी जी बिल्कुल नदीम बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।